तो क्या हाल चाल है सबका? मस्त। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पर। हम लोगों ने एनसीईआरटी या कह लो बीटीसी हिंदी माध्यम जो हमारा किताब है गणित का क्लास 9वां का जो हमारा पाठ चल रहा है रेखाएं एवं कोण, उसका 4 सवाल पूरा कर लिए। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, भारती भवन से भी हम सवाल करवाएंगे इस टॉपिक से संबंधित जो मुश्किल सवाल होगा। अभी चलते हैं 5वां सवाल पर। देखो 5वां सवाल हम लिख कर रखे हुए हैं, तुम इसको पहले पढ़ लो खुद से और एक बार बनाने का प्रयास करो। थोड़ा मुश्किल सवाल है, इतना आसानी से नहीं बन जाएगा लेकिन बन जाएगा। देखो सवाल क्या है, आकृति में POQ एक रेखा है। तो देखो जहाँ पर भी दिख जाए एक रेखा है यानी समझ लो कि वहाँ पर हो ना हो अभिगृहित लगने वाला है। कौन सा? तो रैखिक युग्म अभिगृहित। हम बताए हैं ये क्या होता है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। तो किरण OR क्या है? तो ये वाला है, इस पर लंब है यानी 90 डिग्री बना रहा है। किरणों OP और OR, किरणों OP और OR, देखो ये OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, ये एक अन्य किरण है। तो तुमको सिद्ध करना है कि जो ये ROS जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, इसका मान इतना होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, बन जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो आओ। तो जैसे हम लोग सबसे पहले करते हैं, लिखते हैं दिया हुआ है क्या है, तो दिया हुआ है लिखेंगे हम लोग कि POQ एक रेखा है और क्या, और चूंकि लंब है इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ROS कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। ROS जी नहीं, ROQ ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। और उसी प्रकार ROP भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो प्रमाण में क्या करेंगे, तो देखो जो सिद्ध किया जाता है उसको करने का 2 तरीका होता है। एक पहला क्या, तो जो देखो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दो, या नहीं तो इस तुम राइट हैंड साइड से चलो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखाओ। हम कहना क्या चाहते हैं, तो या तो तुम ROS से शुरू करो और यहाँ तक पहुँचो, या नहीं तो तुम इससे QOS माइनस POS बटा के 2 से शुरू करो और ROS तक पहुँचो। लेकिन अधिकतर केस में आदमी लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। दोनों तरीका सही है, तुमको जैसे मन वैसे बनाओ। इसलिए पहले हम तुमको बताते हैं कि जो लेफ्ट है यानी ROS से हम लोग QOS यानी इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचेंगे। तो देखो बहुत मुश्किल नहीं है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कोण ROS बराबर क्या होगा। तो देखो ROS बराबर तो बहुत चीज़ हो सकता है, तुमको अगर घटाना है तो ये हो सकता है ROP माइनस SOP, पर कैसे दिमाग में लगाएंगे कि क्या निकालना है, तो निकालना है QOS। तो क्या करेंगे, देखो ROS बराबर हम लोग लिख सकते हैं QOS माइनस ROQ। देखो QOS कितना है, तो इतना है, ठीक है, और ROQ कितना है, तो इतना है। तो इस पूरे में से इतना घटा दोगे तो इतना नहीं मिल जाएगा ROS, तो लिख सकते हैं ना इसको क्या, तो कोण QOS माइनस कोण ROQ। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये जो ROQ है, ROQ किसके बराबर है, तो ROQ 90 डिग्री के बराबर है। तो जी हाँ 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ क्या, कि कोण ROQ प्लस कोण क्या, तो ROP बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा,
तो भैया रैखिक युग्म से होगा। आर ओ क्यू क्या है, तो ये है। आर ओ पी क्या है, तो ये है। इन दोनों का योग 180, तो आर ओ पी कितना हो गया, 180 माइनस क्या है, तो आर ओ क्यू। और आर ओ क्यू कितना दिया है सवाल में, तो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री। सिंपल सा बात। या इसका भी जरूरत नहीं था, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूंकि ओ आर क्या है, तो ओ आर इस पर लंब है, इसलिए आर ओ पी कितना होगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो इस 90 डिग्री के इस स्थान पर तुम लिख सकते हो क्या, तो कोण आर ओ पी। समझ में आया कि कहाँ से लिखा हमने, आर ओ पी लिख दो या पी ओ आर लिख दो, ठीक है। यानी जो कोण पी ओ एस आया है, पी ओ एस नहीं आर ओ एस, ये किसके बराबर आ गया, तो क्यू ओ एस माइनस आर ओ पी, या कह लो पी ओ आर, जो भी। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, इस क्यू ओ एस को नहीं छेड़ेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पी ओ एस। अब देखो ये जो पी ओ आर है, या कह लो आर ओ पी, इसको तुम लिख सकते हो क्या, तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, है कि नहीं। देखो मुश्किल है, ये पी ओ आर क्या है, 90 डिग्री है टोटल, और ये कितना है, ये इन दोनों का भाग है, तो हो जाएगा। हमको लगता है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे समझो, लेकिन समझो ज़रूर, नहीं समझोगे तो फालतू हो जाएगा मेरा बताना भी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या लिखेंगे कि कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस माइनस आर ओ एस होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा। अब देखो इस आर ओ एस को इधर भेज सकते हो, तो भेज सकते हो, किधर, तो बाया ओर। तो कितना हो गया, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे कोण आर ओ एस बराबर क्या है, तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। इससे क्या आ गया, तो इससे आ जाएगा हमारा कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटा में 2, क्यों 2 गुना में है, इधर भेजेंगे 2 भागा में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 गुने क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इसको और अच्छे से लिख दिया हमने जैसे चाहिए था, तो हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सा हो गया भैया प्रूफ। तो ये हम लोग चले थे कहाँ से, आर ओ एस से, और कहाँ पर पहुँचे, अपने रिजल्ट तक। अब उल्टा भी देख लो, उल्टा मतलब क्या है, उल्टा का मतलब ये कि अगर दिया हुआ है तुमको क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का बटा में हाफ यानी आधा, तो इससे कैसे पहुंच जाएंगे अपने रिजल्ट तक। तो देखो क्यू ओ एस, तो भैया क्यू ओ एस को नहीं छेड़ेंगे, क्यू ओ एस को रहने देंगे। हम लोग इस पी ओ एस के स्थान पर लिख सकते हो पी ओ आर। जी हाँ भैया, ये कैसे आया है, अभी अभी इतना चीख चीख कर बताए हैं, पी ओ आर, ठीक है कि नहीं है पी ओ आर। देखो पी ओ एस कितना है, पी ओ एस का स्थान पर लिखेंगे पी ओ आर, जी नहीं हमने गलती बता दिया आपको। तो पी ओ एस कितना है, तो ये वाला है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है कि आर ओ, या कह लो पी ओ आर माइनस आर ओ एस, है कि नहीं है, ठीक है। देखो इस पी ओ आर को लिख सकते हो तुम माइनस में पी ओ आर माइनस क्या, तो आर ओ एस। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा हमको पता है, तो कोई बात नहीं, रुको देखो फिर से देखो समझाते हैं हम। हमारे पास क्या है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इस क्यू ओ एस को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, या इसको भी, चलो इसको ही पहले लेते हैं। ये जो क्यू ओ एस है यहाँ पर देखो क्यू ओ एस, इसको क्या लिख सकते हो कि आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस। तो देखो यहाँ पर लिख दो कोण आर ओ क्यू
प्लस कोर क्या ROS माइनस क्या POS। ठीक है, अब देखो तुमको ROQ क्या है 90 डिग्री है, और POS तो देखो POS कितना है भैया, इतना है। इस POS को क्या लिख सकते हो, तो जी ROP माइनस ROS। ठीक है, देखो यानी इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ROS को भी छोड़ देंगे, और POS को क्या लिख देंगे, तो POR माइनस क्या तो ROS। ये देखो यहाँ पर डबल ब्रैकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हुआ इसके लिए ब्रैकेट, और ये पूरा ब्रैकेट इसके लिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखते जाओ, हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन समझोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। ROQ प्लस ROS कोर माइनस कोर POR, यहाँ पे कोर है सब, प्लस ROS, यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ROQ और ROP ये दोनों क्या है, तो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों चला जाएगा, तो भैया हाँ चला जाएगा, या कह लो POR जो भी है। तो अंदर क्या बचेगा 1/2 गुने ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा 2 ROS, तो दो दो चला गया, तो क्या आ गया कोर ROS आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखो अभी हम लोग कहाँ से चले थे, तो बाएं ओर से चले थे, अपने रिजल्ट से चले थे, और कहाँ पर आ गए, तो देखो ROS पे आ गए, तो जी हाँ आ गए। तो ऐसे भी हो सकता है प्रूफ, दोनों तरीका सही है, अब तुमको जैसे मन तुम वैसे बनाओ, हम दोनों बता दिए। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल पर, इस पाठ के, मतलब इस पाठ के नहीं, इस प्रश्नावली के। और अभी ये सवाल सारा समाप्त नहीं हुआ है, इसके बाद हम भारतीय भवन का भी सवाल करवाएंगे। तो देखो सवाल ये है कि यह दिया गया है कि XYZ कोई कोर है जिसका मान 64 डिग्री है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो देखो पहले ये हम लोग, और क्या दिया हुआ है आगे, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो चलो पहले एक आकृति खींचते हैं। मान लो कि कोर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इसका मान लो नाम है X, ये हो गया Y, और ये ऐसे Z। ये कितने डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, माफ करना 64 डिग्री। अब क्या बोला जाता है कि ये जो किरण है XY है ना, इसको बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, और दी हुई सूचना के आधार पर एक आकृति खींचिए। तो देखो कुछ नहीं भैया, तो XY को हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ तक, कहाँ तक, तो P तक हमने बढ़ा दिया। अब देखो अब जब बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर इसको एक सीधी रेखा में बढ़ाएंगे, ये नहीं कि इधर, ये नहीं कि मान लो ऐसे है तो इसको इधर की ओर बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Z है, तो ऐसे P नहीं, ठीक है, P इसके ठीक उल्टा, यानी एक सीधी ये रेखा है। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला जा रहा है आगे, यदि किरण YQ, अब एक नया किरण है YQ जो ZYP, यहाँ पर एक कोर बन रहा है ना ZYP, और ये कौन सा कोर है, तो ये अधिक कोर है। तो इस अधिक कोर को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर कोरों में बांट रही है। तो देखो कोई यहाँ पर कोई किरण है जो इसको दो बराबर भागों में बांट दी। ठीक है, तो XYQ यानी XYQ कौन सा है, ये है XYQ, ये पूरा जो ये कोर है इसका मान पूछा जा रहा है, और QYP ये जो ये कोर है इसका प्रतिवर्ती का मान पूछा जा रहा है। प्रतिवर्ती मतलब जितना भी कोर उसमें से आप घटा दीजिए 360 में से उतना। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग निकालते हैं XYQ, कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको क्या पता है, हमको पता है कि कोर XYZ प्लस क्या, तो प्लस YQ प्लस क्या, तो QYB
बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आ गया भैया? तो रैखिक युग्म में से आया है। कहाँ से? तो रैखिक युग्म में से। हम बहुत बार बताए हैं, इतना बार तो अब बोल चुके हैं इसको कि तुमको अब याद हो जाना चाहिए कम से कम ये। ठीक है, इतना हो गया। ये कैसे आया है? रैखिक युग्म में से। अब देखो एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है सवाल में? 64 डिग्री। तो यहाँ से डाल दो 64 डिग्री प्लस। अब देखो ये जो जेड वाई क्यू है और क्यू वाई पी है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। कौन? वाई क्यू। तो क्या लिख सकते हो? इस जेड वाई क्यू को वैसे ही छोड़ दो और क्यू वाई पी के स्थान पे तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो जेड वाई पी, माफ करना, जेड जेड क्यू वाई नहीं, यहाँ पर होना चाहिए जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना। कैसे? चूंकि कोर जेड वाई क्यू बराबर कोर क्यू वाई पी। और नीचे में क्या? यहाँ पर और अच्छा बनाना चाहते हो अपने आंसर को तो ये भी लिख दो, क्योंकि वाई क्यू समद्विभाजित कर रही है। यहाँ पर लिखने का मन है तो शुरू में ही लिख दो सवाल के बनाते समय यहीं पर ऊपर कि ये इसके इतना बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? इस 64 को भेज सकते हो उधर, जी हाँ। और इस जेड वाई क्यू को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 गुने कोर जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यानी 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और ये 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। तो जेड वाई क्यू कितना आ गया? जेड वाई क्यू आ जाएगा 116 डिग्री बटे 2, यानी ये कितना आ गया? तो 58 डिग्री के बराबर। तो जेड वाई क्यू कितना आ गया? तो आ गया 158 डिग्री, 158 नहीं, सिर्फ 58 डिग्री जो हमको चाहिए था। आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी भी कितना होगा? तो हमारे पास कितना है? हमारे पास आया है जेड वाई क्यू आया है। देखो ये जेड वाई क्यू आया है ना 58 डिग्री। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक्स वाई क्यू। तो अब लिखोगे, अब प्रश्न से नीचे इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं। प्रश्न से क्या? तो लिखोगे प्रश्न से एक्स वाई जो क्यू है, ये जो कोर है एक्स वाई क्यू, यहाँ पर देखो ये है एक्स वाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा? बराबर कोर एक्स वाई जेड प्लस कोर जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री। जेड वाई क्यू कितना है? तो 58 डिग्री। तो 8 4 12, 6 5 11 12, यानी 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कितना आ गया? 122 डिग्री। अब क्या चाहिए हमको? अब चाहिए हमको प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना है हमारा? क्यू वाई पी किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ से क्यू वाई पी जेड वाई क्यू के बराबर होगा। जेड वाई क्यू कितना आया था? तो 58 डिग्री आया था। 58 डिग्री आ गया, जी हाँ आ गया। अब क्या करेंगे? प्रतिवर्ती लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोर क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 360 माइनस कोर क्यू वाई पी। अब ये प्रतिवर्ती कोर क्या होता है हम बता चुके हैं, जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, प्रतिवर्ती कोर उसी को कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब है कि भैया जितना कोर क्यू वाई पी है उसको तुम 360 में से घटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस क्या? तो 58 डिग्री। तो 8, 10 में से 2 गया कितना? 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 0 गया 300, यानी प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कितना आ गया? तो 302 डिग्री। तो ये भी हम लोग का सोल्यूशन हो गया हल। अब लिख देना अंत में, इसलिए हमारा जो एक्स वाई क्यू है वो आ गया कोण 122 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कितना आ गया है? तो 302 डिग्री। और इसको ऐसे एक डब्बे में बंद कर दो, बात खत्म।
तो हमारा हल हो चुका है दोनों प्रश्न। और इसी के साथ जो प्रश्नावली 6.1 है इसको हमने पूरा भी कर लिया। ठीक है, अब जो भारतीय भवन का जो मुश्किल सवाल है उसको हम करवा देंगे अभी ही। चलो तो उसमें हम आपसे मिलते हैं। जो भारतीय भवन का जो हमको लगेगा कि इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आसान तो हर कोई कर ले भैया बना लेगा आसान से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में भारतीय भवन के सवालों के साथ।